डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो पैटर्न होगा सेक्शंस का वो कैसा होगा, किस सेक्शन में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर सेक्शन में जो है आपके कितने मार्क्स कैरी करेंगे और किस तरह से आपको तैयारी करनी है ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी हो पाए। क्योंकि आपके बोर्ड ने जो है मॉडल पेपर्स तो जारी नहीं किए हैं और ना ही अभी तक कोई सूचना है कि मॉडल पेपर्स आएंगे। मैंने पहले ही इसके बारे में आपको बता दिया है वीडियो के थ्रू। और आपका जो पैटर्न है उसको भी डिसाइड नहीं किया है, बस इन्होंने अगर एक मॉडल पेपर दे दिया होता तो आपको पूरा का पूरा आइडिया हो जाता कि आपके क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन कैसा होगा। तो पैटर्न इन्होंने चेंज नहीं किया, बस सेक्शन वाइज क्या क्वेश्चंस आएंगे ये आप समझ लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से इस वीडियो को विदाउट स्किप करे हुए समझ लेना। तो चलिए देखते हैं। पहला जो सेक्शन ए है इसमें आपका रीडिंग का आएगा, ठीक है, और टोटल 100 मार्क्स का ही पेपर होगा। इसमें आपके दो पैसेज आएंगे, अनसीन पैसेज। ध्यान रखना है, आपको दो अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे। 1 नंबर और 2 नंबर जो क्वेश्चन होगा दोनों अनसीन पैसेज का होगा। 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपके जो 500 जो वर्ड होगी उसकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की, जिसमें से 4 नंबर की वोकाबुलरी यानी शब्दावली वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। शब्दों का मतलब मान लो बोल दिया कि इसका अर्थ सेम मीनिंग बताइए। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में आपका जो एक चीज़ और है इसमें ख़ास बात, जो आपके दोनों पैसेज आएंगे, ये दोनों पैसेज ओनली प्रोज टाइप के पैसेज आएंगे। प्रोज मतलब होता है जो कि आपका निबंधात्मक, उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब ये दोनों के दोनों कैसे कैसे आएंगे ये बता देता हूँ मैं आपको। एक तो फैक्चुअल बेस्ड होगा, यानी कि कविता वाले आपके जो है पैसेज नहीं आएंगे। कविता वाले पैसेज पहले और दूसरे क्वेश्चन में नहीं आएंगे। इसमें सीधे सीधे आपके निबंधात्मक जो पैसेज होते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी के बारे में बताया है तो महात्मा गांधी के बारे में पूरा लिखा हुआ आएगा बड़ा सा पैसेज। या फिर आपका नेचर के बारे में बताया है या फिर वाटर के बारे में बताया है तो उसके बारे में पूरा का पूरा पैसेज आएगा। और एक तो आएगी सच्ची घटना पे आधारित एकदम फैक्चुअल जो पैसेज आएगा। और एक आएगा लिटरेसी से, यानी किसी साहित्यकार का लिखा हुआ या किसी लेखक का लिखा हुआ। दो पैसेज आएंगे, एक तो फैक्चुअल आएगा यानी कि सच जो हो चुका है घटना उसके ऊपर, और दूसरा आएगा लिटरेसी बेस यानी कि आपके किसी साहित्यकार ने कुछ लिखा है और उसके ऊपर आ सकता है, ठीक है। इसके बाद में आपका जो है पैसेज वन जो है 200 शब्दों का आएगा और 8 मार्क्स आपको दे के जाएगा, जिसमें 4 और 5 कंप्रहेंशन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। जो है 4 से 5 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें क्लियर नहीं बताया तो आप 5 क्वेश्चंस मान के चलिए। 5 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अगर 8 मार्क्स है तो हो सकता है कि आपको 4 ही क्वेश्चन पूछे। इसके बाद में पैसेज नंबर 2 में आपको 300 वर्ड का पैसेज होगा, क्योंकि ये लिटरेसी वाला है, साहित्य वाला है तो बड़ा होगा। और ये 12 नंबर आपको देगा, यानी टोटल आपके दो पैसेज 20 मार्क्स आपको देंगे, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चंस, यानी कि मैं मानता हूँ 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। जिसमें देखिए 2 क्वेश्चन जो है वोकाबुलरी बेस्ड होंगे, उसमें भी शब्द के अर्थ पूछ सकता है, मीनिंग पूछ सकता है, इस टाइप में। और बाकी तो आपका पैसेज के ऊपर डिपेंड है। उसका पहले सबसे पहले तो वो सूटेबल टाइटल पूछेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा 100% कि आपके क्वेश्चन पेपर का जो पहले और दूसरे पैसेज होंगे वो कैसे आएंगे। ये क्लियर हुआ। इसके बाद में सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में आपको क्या करना है ये बता देता हूँ। और इसकी जो पीडीएफ है मैं डाल दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना इसको। तो सेक्शन बी में आपका राइटिंग आ जाएगा। और राइटिंग में क्या क्या पूछेगा, तो राइटिंग में आपका एक लेटर होगा जो कि आपके वर्बल इंफॉर्मेशन और कॉन्टेक्ट्स वहाँ पे दिया होगा, यानी कि लिखा होगा कि लेटर किसके लिए, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल और राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, राइट ए लेटर टू द डीएसपी, और राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर। इस टाइप में कोई भी हो सकता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही लेटर आएंगे आपके। तो यहाँ पर जो है आपका टाइप ऑफ लेटर यहाँ लिखा हुआ है। तो इनफॉर्मल जो है आपका पर्सनल सच एज फैमिली फ्रेंड, एंड फॉर्मल जो लेटर होगा वो होगा कंप्लेंट्स रिगार्डिंग, इंक्वायरीज रिगार्डिंग, जैसे आपने अपने पानी की समस्या के लिए कंप्लेंट कर दी और इंक्वायरी कर रहे हैं किसी बुक वगैरह को मंगाने के लिए और रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप। और एप्लीकेशन बेस्ड जो आप चाहें तो अपने प्रिंसिपल को जो लिखना है वो, तो इस टाइप का आपका लेटर आएगा। ये ध्यान रखना है। तो इस टाइप के लेटर्स आपको तैयार करने हैं। और फोर्थ जो है आपका इसी सेक्शन बी में से चौथा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कैसा पूछा जाएगा, तो यहाँ पर शॉर्ट पैराग्राफ का जो है एक जो पूछा जाएगा कि बहुत शॉर्ट पैराग्राफ लिखना पड़ेगा आपको। कि कोई भी आउटलाइन दे दी, वहाँ पे आपको 2-4 वर्ड दे दिए गैप गैप छोड़ करके। जैसे आप अगर एग्जांपल लेना चाहें तो देयर वाज ए डैश डैश क्रो वाज थ्रस्टी डैश डैश, फाइनली ही सॉ
ऐसे करके ये जो होता है ये आपका आउटलाइन पैसेज होता है, पैराग्राफ होता है। तो इसका जो टॉपिक होगा वो 60 वर्ड में आपको कंप्लीट करना होगा और 4 मार्क्स आपको दे के जाएगा। इसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन आएगा उसमें कंपोजिशन टाइप आएगा, जिसमें एक शॉर्ट राइटिंग टास्क आपको या तो वर्बली दिया होगा, यहाँ पे लिखा होगा, या फिर आपको विजुअल सिमुलेशन दे दिए गए होंगे पिक्चर के थ्रू, ग्राफ के थ्रू, मैप के थ्रू, चार्ट के थ्रू, टेबल के थ्रू, फ्लो चार्ट, कुछ भी इसमें से दे सकता है। प्रीवियस ईयर का पेपर ज़रूर देखना तो क्लियर हो जाएगा। तो उसकी वर्ड लिमिट जो होगी 80, यानी कि एक पिक्चर दे दिया और बोला कि इस पिक्चर के राइट ए पैराग्राफ अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द गिवन पिक्चर और गिवन मैप और गिवन चार्ट, ऐसे करके दे सकता है। या फिर वहाँ पे आपको वर्बल वो लिख भी सकता है, ठीक है, लिखा हुआ 2-4 वर्ड लिख दे और उसके बाद में बोले कि इसका एक पैराग्राफ बनाओ, इस टाइप में। इसके बाद में सेक्शन सी जो है इसमें रीडिंग का आपका आ जाता है। तो रीडिंग में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 से 11 जो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 to 11, ये 15 नंबर दे के जाएंगे। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा ये समझिए। इसमें वेराइटी ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विद इन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। द टेस्ट टाइप ऑफ यूज, जैसे कि अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि आपको क्या है, आपको दे दिया कि देयर वाज ए बस डैश डैश डैश, राम वाज अनेबल टू रीच डैश 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 ऑन टाइम डैश डैश डैश। इस तरह से एक पैराग्राफ दिया, उसमें बहुत सारे आपको बीच बीच में खालिस्तान दे दिए, तो उसको आपको भरना होगा, जिसको क्लोज बोलते हैं। तो इस टाइप का क्लोज जो है आपका आ सकता है एक। उसके बाद में गैप फिलिंग वाला तो आपको पता ही है, जैसे मैंने बताया आपको। उसके बाद में सेंटेंस कंप्लीशन, कोई सेंटेंस दे दिया उसको कंप्लीट करने के लिए पूछ लिया, और सेंटेंस को रीऑर्डरिंग करने के, नहीं कि एक सेंटेंस दिया उसमें आगे पीछे इज को इधर लगा दिया, आर को उधर लगा दिया, वर्ब को पीछे लगा दिया और एडवर्ब को आगे लगा दिया, या सब्जेक्ट को आगे पीछे कर दिया, तो उस वर्ड को बिल्कुल सही करना है। और डायलॉग वगैरह का आपका क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना हो या कंबाइन करना हो तो वो आ सकता है। और ग्रामर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इसमें जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, थोड़ा सा उसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका जो है अभी सब कुछ ग्रामर बेस्ड ही आएगा। तो 6 से 11 क्वेश्चंस में आपको और भी चीज़ें हैं जिनको कंप्लीट करना होगा, मैं बता देता हूँ। तो इसमें आपको इनफाइनाइट नॉन इनफाइनाइट जो है वर्ब्स उनको यूज़ करना होगा, जिसमें आपको कोई भी क्वेश्चन देगा तो उसके वर्ब्स के आपको जो नॉन फाइनाइट यूज़ करने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको क्लियर होगा, जब तक आप उसको देखेंगे नहीं तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा। टॉपर्स की कॉपी भी डाली गई है इसीलिए, ताकि आप लोग देख पाए कि वो कैसे लिखते हैं, क्या तरीका होता है। उसके बाद में सेंटेंस कनेक्टर जो है, आप वहाँ पे सेंटेंस कनेक्टर यानी कंप्रीहेंशन जो आपका होता है, कंपोजिशन, उसको यूज़ करना है, जिसमें एज, सिंस, वाइल, देन, जस्ट, बिकॉज, जस्ट, अनटिल, ये सब चीज़ें आपको उसमें यूज़ करनी है। वो दे देगा कि हाँ ये इसको आपको यूज़ करना है। कभी कभी नहीं भी देता है तो आपको समझना है कि वो क्या पूछ रहा है, सेंटेंस कनेक्टर्स वो लिखेगा। इसके बाद में क्लोजेस आ जाएगा। तो क्लोजेस में व्हाट, वेयर और हाउ वाला जो है आपको लगाना है। उसके बाद में पास्ट टेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ सकता है, कि बोलेगा कि ये क्वेश्चन ये जो है आपका गिवन चेंज द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द गिवन डायरेक्शंस, ऐसे भी बोल सकता है। तो वो ब्रैकेट में लिखा होगा चेंज इनटू पास्ट पर टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कुछ भी वो बोल सकता है। उसके बाद में मॉडल्स के तो आएंगे क्वेश्चन, जिसमें आपका कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट जो है आपको भरना होता है। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ 6 से लेके 11 तक आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और यहाँ पे एक स्पेशल नोट दिया गया है कि ऑल अदर एरियाज विल कवर्ड एट द 9th, क्योंकि 9th क्लास में जो आपने पढ़ा था उसके बेस्ड पे आपको टेस्ट किया जाएगा कि आप 10th क्लास के लिए कितने इंटीग्रेटेड या मतलब आप सुफिशिएंट है। तो वो भी आपको कंसीडर करना है। तो वो तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको 9th का पढ़ना, लेकिन आपको 10th का पढ़ना ज़रूरी है। सारी चीज़ें तैयार कर लेंगे 10th का तो ऑटोमेटिक 9th का तैयार हो जाएगा। इसके बाद में आगे बात करें हम सेक्शन डी में क्या पूछा जाएगा। तो सेक्शन डी जो होगा आपका टेक्स्ट बुक से होगा। इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो टेक्स्ट बुक जो है फर्स्ट फ्लाइट, इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टू एक्सट्रैक्ट आएंगे डिफरेंट प्रोज, ठीक है, और वो भी लेसन से, जो आपने लेसन पढ़े हैं उसी में से आएंगे, और वो 100 वर्ड के लगभग होंगे। टू एक्सट्रैक्ट आएंगे, 2 आपके पैसेज आएंगे बुक से पढ़े हुए आपके फर्स्ट फ्लाइट से, प्रोज में से, यानी कि आपका जो पैसेज आएगा वो प्रोज होगा, कविता नहीं होगी, पैसेज होगा।
बाद में बताऊंगा कविता वाले भी आएंगे। तो ये दो होंगे जो कि आपको लगभग आपको 5 × 2 × 10 मार्क्स देंगे। दीज एक्ट्रैक्ट्स चूजन फ्रॉम द डिफरेंट लेसन, किसी भी लेसन में से कोई भी पैराग्राफ उठा के दे देगा, जो कि आपका लिटरेसी भी हो सकता है और डिस्क्रिप्टिव भी नेचर भी हो सकता है। और यहाँ पे बोल दिया इसने कि हर जो पैराग्राफ होगा एक एक्सट्रैक्ट जो है 5 नंबर का होगा। तो उसको आप जब सॉल्व करेंगे या जो क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाएंगे उसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो है क्या क्या कैसे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 मार्क ईच एक्सट्रैक्ट विल बी, एक एक क्वेश्चन तो आपका दोनों एक्सट्रैक्ट में एक एक क्वेश्चन वोकाबलरी का आएगा, और चार चार जो क्वेश्चन है दोनों में वो पूछे जाएंगे पैसेज में। जो 4 क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो आपके टेस्टिंग लोकल और ग्लोबल कंप्रीहेंशन बिसाइड्स ए क्वेश्चन ऑन इंटरप्रिटेशन। ठीक है, आपकी समझ परख के ऊपर जो है क्वेश्चंस को पूछा जाएगा उसी में से। ठीक है, इसके बाद में 14th जो है और 15th क्वेश्चन में क्या होगा, आपके क्वेश्चन 2 पूछे जाएंगे। आपको क्वेश्चन 2 मिलेगा, 14 में क्वेश्चन 2 मिलेंगे। ठीक है, और उसमें से करना एक होगा। ठीक है, और वो आपको करने के बाद में जो है आपका एनी वन करना होगा, प्रोज में से आएगा, वो प्रोज में से आएगा आपको, और उसका जो वर्ड लिमिट होगी वो 80 वर्ड होगी। 6 नंबर दे के जाएगा आपको। इसी का 15 जो क्वेश्चन होगा उसमें भी 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन करना आपको एक होगा। वर्ड लिमिट 40 से 30 शब्द होगी, और जो कि लोकल एंड ग्लोबल कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस होंगे जो कि ड्रामा टेक्स्ट से आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ड्रामा टेक्स्ट से अलग आएगा, और आपका टेक्स्ट बुक जो है उसमें प्रोज जो लेसन है उसमें से अलग आएगा। तो 2 आपके जो पैसेज हैं उसको आपको क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान रखना है, 2 में से कोई एक ही करना है। तो आपको इस तरह से तैयारी करनी है। इसके बाद में पोइट्री सेक्शन से आपका जो है एक एक्सट्रैक्ट आएगा, 1 एक्सट्रैक्ट को जो है पोइट्री सेक्शन से दिया जाएगा। ठीक है, उसको रीड करने के बाद में 2 of 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, जो कि 3 क्वेश्चंस टोटल दिया जाएगा, लेकिन आपको करने 2 ही होंगे। ठीक है, और आपको जो है 4 मार्क्स जो ये कैरी करेगा, यानी कि 2 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक्चुअली पूछे तो आपके 3 जाएंगे, लेकिन करने आपको 2 होंगे, तो 4 नंबर दे के जाएंगे। और 17वां जो क्वेश्चन होगा वो 2 out of 3, यानी कि 2 आपको करने हैं। 3 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे। ठीक है, जो कि आपका थीम बेस्ड या आइडिया बेस्ड जो कंटेंट है उसमें से, पोएम में से पूछे जाएंगे, जिसकी वर्ड लिमिट 30 से 40 वर्ड होगी, जो 6 6 नंबर के होंगे। आपको 2 करने हैं तो 6 6 6 नंबर, यानी कि टोटल कितना हो गया, 3 3 नंबर का एक एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में फुट विंड विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर जो है उसमें से आपका आएगा। तो उसमें से 18वां नंबर जो क्वेश्चन आएगा उसमें से आपके 2 क्वेश्चन, जो 18वां है उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, और उसमें से करना केवल आपको एक ही है, और 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सप्लीमेंट्री रीडर से। ठीक है, जिसमें एनालिसिस ऑफ करेक्टर, एनालाइज ऑफ करेक्टर, प्लॉट, सिचुएशंस और लेसन के आंसर, जो इसके आंसर जो है 100 वर्ड्स में देने हैं। आपको एक ही करना है, 8 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन होगा, जिसमें जैसे पूछ लिया कि कैरेक्टर्स, किसी के कैरेक्टर के बारे में बताइए। ठीक है, तो आपको उसको बताना होगा, बढ़िया से समझाना होगा। इसके बाद 19वां, जैसे आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद में 19वां जो क्वेश्चन है उसमें भी आपके 2 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप के, और करना केवल एक ही होगा आपको, और जिसकी वर्ड लिमिट 30 से 40 वर्ड होगी। वो आपका जो है नेचर बेस्ड होगा, जो कि आपके लेसन्स में से ही आएंगे, बुक में से ही आएगा, फुटप्रिंट विदाउट फीट में से, और एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आएंगे और करना एक आपको एक ही है। इसके बाद में 20वां जो लास्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें एक क्वेश्चन ही करना है आपको। 2 क्वेश्चंस आएंगे आपके, लेकिन करना एक है, और जो क्वेश्चन होगा वो बेस्ड होगा फैक्चुअल एस्पेक्ट पे। फैक्चुअल मतलब सच्चाई, कोई सच्ची घटना है जो आपके बुक में दे रखी है उसमें से वो क्वेश्चन आएगा, जो सच्ची घटना के ऊपर जो चैप्टर है उसमें से आएगा, और उसका जो वर्ड लिमिट है 20 से 30 शब्द होगा, और 3 मार्क्स कैरी करेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और जो आपकी बुक्स हैं फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसको पढ़ना है आपको। और जो डिलीटेड सिलेबस है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आपको क्या नहीं पढ़ना है, तो फर्स्ट फ्लाइट जो है इसमें से आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीटेड सिलेबस फॉर एग्ज़ाम 2021 के लिए फॉर इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लिटरेचर में से
ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स ये हटा दिया गया, ट्रीज़ हटा दिया गया, फॉग हटा दिया गया, मिजविल द ऑटर ये हटा दिया गया, फोर एन ए जॉर्जोरी ये हटा दिया गया, फुटप्रिंट विदाउट फीट में से द मिडनाइट विजिटर ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट और द बुक दैट सेव द अर्थ ये हटा दिए गए हैं, जिसका वीडियो मैंने लगभग 15 से 20 दिन या 1 महीने पहले ही बना दिया था। आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। तो मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए। इसकी पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी 10th क्लास की पेपर्स की प्ले लिस्ट जो है उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उनको ज़रूर देखिएगा और आप तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।